स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा। ये वीडियो में क्या हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। डब्ल्यूबीसी की साइज 8 to 20। डब्ल्यूबीसी की साइज स्टूडेंट्स 8 to 20 माइक्रोमीटर है। हम नंबर्स की बात करें, है ना, कितने नंबर्स होंगे। सो 6 to 8,000 टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स लिखा है 6 to 8,000 पर mm क्यूब होंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स कितने होंगे 6,000 to 8,000 पर mm क्यूब होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर है स्टूडेंट्स 4,000 to 11,000 पर mm क्यूब। शेप की बात करेंगे तो इरेग्युलर इन शेप है। डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप्स के और सबके शेप्स है ना स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट है। दे आर इरेग्युलर इन शेप। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और मैंने अभी आपको बोला कि डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स है। तो डब्ल्यूबीसी के जो बहुत सारे टाइप्स है उनमें न्यूक्लियस का जो शेप्स है वो भी डिफरेंट है। सो न्यूक्लियस का शेप डिफरेंट है, उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी सेल्स को PMNL भी बोलते हैं। P यानी पोली मॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियस में वेरिएशन की वजह से इनको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। लाइफ स्पान इनका 3 to 4 डेज का है। 3 to 4 डेज का लाइफ स्पान है। एंड प्रोडक्शन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। सो इनका जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस। क्या बोलेंगे हम, ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट इंक्रीज हो जाए सो ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे हम। ल्यूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। ल्यूकोसाइटोपेनिया, अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट कम हो जाए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीजेस डब्ल्यूबीसी काउंट। और इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, जैसे आरबीसी में हमने देखा कि रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है। डब्ल्यूबीसी सेल्स भी रेड बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। रेड बोन मेरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन। रेड बोन मेरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक टर्मिनोलॉजी हम याद रखेंगे, डायापेडेसिस। अब डायापेडेसिस क्या है कि स्टूडेंट्स, ये मैंने ब्लड कैपिलरी ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या ड्रॉ किया है मैंने, ब्लड कैपिलरी। अब डब्ल्यूबीसी सेल के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड कैपिलरी में जब फ्लो हो रहे हैं तो ब्लड कैपिलरी में से स्क्वीज होके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और वो टिश्यू के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और ब्लड कैपिलरी में से डब्ल्यूबीसी सेल्स निकल के टिश्यू के अंदर चले गए, तो प्रोसेस को बोलेंगे हम डायापेडेसिस। और स्टूडेंट्स, जैसे कि ये ब्लड वेसल के अंदर ये सेल है ना, तो इसको हम बोलेंगे बेसोफिल। और जैसे ये एरियोलर टिश्यू के अंदर आ चुका है तो ये सेल का नाम हो जाएगा मास्ट सेल। ठीक है, सो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डायापेडेसिस। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, माइक्रोस्कोप में हम साइटोप्लाज्म देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म डब्ल्यूबीसी सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, मेनली उनको दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। यानी कि उनके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल दिखेगा तो वैसे सेल को बोलेंगे हम ग्रैन्युलोसाइट। साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वैसे सेल को हम बोलेंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर स्टूडेंट्स, ग्रैन्युलोसाइट के अंदर तीन आएंगे, इयोसिनोफिल, उसका दूसरा नाम है एसिडोफिल, फिर बेसोफिल
बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तीन टाइप के सेल्स है ग्रेन्युलोसाइट्स, एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये दो टाइप के ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स है। ओके, अब ये जो 5 टाइप्स के मैंने सेल्स लिखे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल वो ग्रेन्युलोसाइट्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट है वो ए ग्रेन्युलोसाइट है। मैंने उनका डायग्राम भी नीचे ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इओसिनोफिल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो इओसिन स्टेन से वो हम स्टेन कर पाएंगे, माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे, ठीक है, स्टेन होता है, तो उसकी वजह से उसका नाम रखा है इओसिनोफिल। और इओसिन एसिडिक स्टेन है तो इसको इसको हम एसिडोफिल भी बोलेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। फिर उसके बाद है बेसोफिल, तो बेसोफिल है वो बेसिक डाई से स्टेन होगा, बेसिक बेसिक डाई से स्टेन होगा, और बेसिक डाई है मिथिलिन ब्लू। फिर न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रल डाई यानी कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो सकता है, तो उसी की वजह से उनको नाम दे दिया है न्यूट्रोफिल। एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में डैश। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं इसके अंदर हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का शेप है ना वो डिफरेंट है, उसकी वजह से तो हमने इसको PMNL पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोला हुआ है, ठीक है। इओसिनोफिल है उनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड, दो लोब दिख रहा है, ठीक है। बेसोफिल का न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है मल्टीलोब्ड, मल्टी लोब्ड। मोनोसाइट का न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड भी हम बोल सकते हैं। एंड लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है ओवल शेप, ठीक है। अब इनके परसेंटेज कि वो हमने लिख दिया यहाँ पे कि 4000 टू 8000 11,000 है, ठीक है। कितने 4000 टू 11,000। अब इसके अंदर ये 5 जो है उनके परसेंटेज कितने हैं। सो परसेंटेज याद रखने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है NLMEB, ठीक है, NLMEB 60 30 6 3 1, 60 30 6 3 1, एन यानी न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल कितना, न्यूट्रोफिल के परसेंटेज कितने 60 टू 65% याद रखना है। फिर एल, एल यानी लिम्फोसाइट, वो अराउंड 35% है, सो 25 टू 30% लिम्फोसाइट्स है, काफी सारे मटेरियल में 20 टू 25% लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मोनोसाइट, सो मोनोसाइट के परसेंटेज कितने हैं 6 टू 8%, ठीक है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि याद रह जाए। फिर उसके बाद है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल स्टूडेंट्स हैं 2 टू 3%। एंड फिर नेक्स्ट है बेसोफिल, सो बेसोफिल के परसेंटेज है 0.5 टू 1%, ठीक है। सो सबके परसेंटेज हम याद रखेंगे। अब फंक्शन की बात करें, सो बेसोफिल स्टूडेंट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये जो WBC के टाइप्स हैं उनका फंक्शन जनरली हमारे इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होता है। ओके, सो फंक्शन की बात करें, सो इओसिनोफिल स्टूडेंट्स एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल काम आते हैं, ठीक है। बेसोफिल वो हिस्टेमाइन एंड सीरोटोनिन को सिक्रेट करते हैं, हिपेरिन, हिस्टेमाइन एंड सेरोटोनिन को सिक्रेट करते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट है वो फैगोसाइटिक सेल है कि जो ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरसेस है उनका फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट स्टूडेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दोनों सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और टी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने WBC के सारे टाइप्स देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।